इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश प्रांत की धर्म नगरी सतना में दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 19 सितंबर से 28 सितंबर 2023 तक अरहम स्वधर्म शिविर श्रावक संस्कार शिविर का भव्यति भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रत्येक दिन अनेक श्रद्धालुओं ने अपने परिवार सहित सहभागिता कर समस्त मांगलिक क्रियाएं करते हुए पुण्य का संचय किया। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इन मांगलिक क्षणों का। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश प्रांत की धर्म नगरी सतना में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 19 सितंबर से 28 सितंबर 2023 तक ऐतिहासिक अरहम स्वधर्म शिविर श्रावक संस्कार शिविर का भव्याति भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समस्त समिति के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपना सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। पूरे कार्यक्रम में कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद श्राफ, संयोजक श्री संदीप जी, श्री वर्धमान जी, श्री विकास जैन जी सहित कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। तो वहीं इस 10 दिवसीय शिविर में पुण्य प्रतापी भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम दिन सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को करने के साथ की। ओम प्रियमनम नमो श्री नरसिंह परमेश्वर मुनुमान प्राप्ति स्वाहा। ओम प्रियमनम नमो श्री चक्राधिपति सिद्ध परमेश्वर मुनुमान नमो प्राप्ति स्वाहा। ओम प्रियमनम नमो समस्त जनाचार्य परमेश्वर गुरु मुनुमान स्वाहा। मंगलस्य श्री स्वास्थ्य धर्मेण मंगलस्य स्वास्थ्य क्लेवनम गुरु गुरु स्वाहा। ओम प्रियमनम योग प्रणेता पूज्य गुरु प्रणम्य सागर चरणारविंदेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। आस्वादिमानमगनादिष्टद निवेशलग्नेशो भरेस्य महत्पदोकाचयन्ति। ओम श्री परमस्य उषणमूर्ते श्री जन शासन पताके मंगलस्य ध्वजारोहणं दुष्टं पुष्टं गुरु गुरु मंगल्यं परिवर्तनं गुरु गुरु स्वाहा। और पंचवरमेष्टि भगवान की जय। श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। अहिंसा में जन धर्म की लहर लहर लहराए केसरिया झंडा, जनमत का केसरिया झंडा, जनमत का। ध्वजारोहण की शुभ क्रियाओं को करने के पश्चात ही प्रभु स्नेही श्रावकों द्वारा श्री जी को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान करने के साथ प्रतिदिन जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक किया गया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां धीं धीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन पवित्रतर जलेन पवित्रतर जलेन चिन्मविसेचयामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जन्मविसेचयामि 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 स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरन्ताञ्जलि निस्नप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरन्ताञ्जलि निस्नप्यामा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरन्ताञ्जलि निस्नप्यामा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जन्मविसेचयामि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं बं हम सं
तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जन्मभिषेचयामि स्वाहा। जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक के उपरांत ही शुद्ध मंत्रोच्चारण के मध्य पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा कर छत्र चढ़ाने के भाव के साथ मंगल कामना भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री अनेकान् धर्माय नमः अरिहन्ता मंगलम भवतु सिद्धा मंगलम भवतु साहो मंगलम भवतु आरद्धर्मो मंगलम भवतु। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वे शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शीशिदोषि कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशिनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशिनाय सर्व परिकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशिनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रा असि आउसा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु। ओम आह्रां सीह्रीं आहुरो ओहुरो साहरा जगदाविनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते श्री नैमिनाजिनालय ऋषभनाथ तीर्थंकराय समवशरण शोभिताय द्वादश गण परिवेष्टिताय परमोदारिक शरीर पवित्राय अनंत चतुष्टय शुद्ध ज्ञान चेतनाय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संग उपसर्ग हराय श्री शांतिनाथाय घाति कर्म रहताय अघाति कर्म रहताय अपवाद भयम अपहर अकाल मृत्यु अति कामम क्रोधादि कषाय अग्निवायु भय सर्वदेव मनुष्य कृत उपसर्गम प्रगति उपसर्ग सर्व दुष्ट भय सर्व क्रूर रोगम सर्वशूल रोगम सर्व कुष्ठ रोग प्रगति उपसर्ग सर्व वृक्ष पुष्प रोग भूकंप भय सर्व दुर्भिक्ष भय अतिवृष्टि भय अनावृष्टि भय सर्व दुर्भिक्षम भय सर्वोदक मस्तक व्याधिम सर्वांग व्याधि व्यंतरादि बाधा सर्व असाता वेदनीय सर्व कर्म रोग हे पाष्टीनाथ सर्वेशां श्रेष्ठी श्री। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी मुनिराजस्य तस्य शिष्यापुरी परम पूज्य मुनिवर अरहम योग प्रणेता प्रणम्य सागर जी चंद्र सागर जी मुनिराजस्य एवं सर्वे त्यागीव्रति गणानां भव्यजनानां च सर्वे मंगल स्वास्थ्य आरोग्यार्थं च सर्वेषां भव्यजनानां सकल दिगंबर जैन समाजस्य सांधरा कर्तॄणां श्रीमान सौधर्मेंद्र मदन लाल जी धन्य कुमार जी संजय जी देवांश जी पारस ट्रेडर्स परिवार सतना निवासना श्री शांति शरणम आश्रम समस्त व्रती बहने हस्तनापुर श्री ब्रह्मचारी संयम भैया जी एवं समस्त ब्रह्मचारी गणानाम चे श्री रविंद्र कुमार जी सविता जी रोहित जी नेहा जी अन्यान जी समस्त परिवार श्री मयंक जन अहमदाबाद परिवार श्री रायचंद जी साहेब मुंबई परिवार से श्री राजेश कुमार जी लक्ष्य जी जैनस्य कीमती वर्षा जी जैनस्य दिल्ली परिवार से हाय जैन परिवार से सजन कुमार जी जैन अमित कुमार जी जैन श्री नरेश कुमार जी सजल कुमार जी निखिल कुमार जी जैनस्य समस्त परिवाराणाम श्री अरहम पूनम जी लोहाड़िया हजारीबागस्य सर्व परिवाराणाम चे सर्वे शांतधारा देखने वाले करने कराने वाले सुनने अनुमोदन करने वाले भव्य जननाम चे सर्वे सुख ऐश्वर्य आरोग्य करणार्थम चे मंगलस्य रिद्धिम सिद्धिम सौख्यार्थम चे सर्वेषां शांतिं कुरु सर्वजनानंदना गुरु सर्वभव्यानंद। प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के उपरांत प्रतिदिन विधान पूजन की शुभ क्रियाओं के मध्य समस्त श्रावक श्राविकाओं ने श्रद्धा भाव के साथ श्री जी के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। ओम ह्रीं देवशास्त्र विद्वान विष्णु कृष्णंतानंद सिद्ध ब्रह्मष्टिभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपाम ते। ओम ह्रीं देवशास्त्र विद्वान विष्णु कृष्णंतानंद सिद्ध ब्रह्मष्टिभ्यो नमो नमः अनर्घ पद प्राप्ते जयमाला पुनर्खिंग भांति
श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धन्मय स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुब्रता। ओम ह्रीं हर सदाचार उपाध्याय सब साधुभ्यो जिन धर्म जनागम जिन चित्त चित्तालय समूह अत्र अवतर उत्तर संभव षट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं क्षेत्र सापेक्ष पर्यार्थिक नयन सूत्रमिदम उत्तर दिशा क्षेत्र माप ज्ञान प्राप्त अर्घम निर्वपामति। ओम ह्रीं उपचरित असद्भुत व्यवहार नयन सूत्रमिदम षट समय ज्ञान प्राप्त अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीं देव शास्त्र विद्वान विस्तंकरण दानंद सिद्ध परमिष्टिभ्यो अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधि कर्ण। ओम ह्रीं देव शास्त्र विद्वान विस्तंकरण दानंद सिद्ध परमिष्टिभ्यो जन्म जराम विनाशनाय जलम नृपामति। ओम ह्रीं नरसदाचार उपाध्याय सत्वाद धर्म नागम जिन चैत्यालय स्तनवदेव जिन समूह महा अष्टकर्म विद्वंसनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अरसदाचार उपाध्याय सब साधु जिन धर्म जनागम जिन ओम ह्रीं अरसदाचार उपाध्याय सब साधु जिन धर्म जनागम जिन चित्तालय नमो नमः नरक पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। ओम ह्रीं देव संसारता विनाशनाय चंद्रम निर्वपति। इसी के मध्य ही पूज्य गुरुवार का मंगल आगमन हुआ। पूज्य गुरुदेव के उच्चासन ग्रहण करने के बाद गुरु भक्तों ने गुरुवार का पाद प्रक्षालन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी के मध्य आगरा से आई मधुर कंठ की धनी ख्याति जैन ने पूज्य गुरुवर के समक्ष भक्ति गीत के माध्यम से मंगलाचरण की बेहद मनमोहक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। गुरु पर पूर्ण समर्पित हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो पल पल ये होता आभास है, गुरु सदा ही हमारे पास है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। ठोकर लगी और गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनके हाथों में सौंप दे हाथ को, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के। बहुत ही सुंदर। इसी के साथ ही कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रतिदिन योग प्रशिक्षिकाओं द्वारा समस्त श्रद्धालुओं को अर्हम ध्यान योग करवाया गया।
और अब वह मंगल घड़ी आई जिसका समस्त भक्तों को इंतजार था, जिसमें परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपनी मंगलवाणी से समस्त भक्तों को कृतार्थ किया। ऐसे तत्व ज्ञान को साथ में रखते हुए जो हमें 7 तत्वों का ज्ञान इस ग्रंथराज के माध्यम से दिया है, यह अपने आप में इतना अनूठा है कि अगर हम थोड़ा सा इन सूत्रों के अर्थ के साथ में भक्ति भाव को अपने बढ़ाएं तो हमारे अंदर जो जैन दर्शन को जानने की जो ललक रहती है वो ललक पूरी हो सकती है। कोई भी व्यक्ति पूछता है कि हम ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको पढ़ कर के जैन सिद्धांतों को समझ सकें, जैन दर्शन को समझ सकें, तो एक अगर कोई छोटा सा सूत्रात्मक ग्रंथ है और सर्वाधिक प्रामाणिक है, सभी आचार्यों के द्वारा मान्य है, तो उसका नाम है तत्वार सूत्र। हम आज इसी के जो 10 अध्याय हैं उनमें से प्रथम अध्याय के प्रत्येक सूत्र की पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हम जिनवाणी की पूजा करते हैं, जिनवाणी को अर्घ चढ़ाते हैं, वैसे ही यह सूत्र जो वचन हैं ये भगवान के ही वचन हैं। और इन वचनों को जो आचार्यों ने अपने संस्कृत भाषा के माध्यम से गूंथा, इस ग्रंथ को हम इसीलिए आदर के साथ देखते हैं क्योंकि ये प्रामाणिक है और भगवान जिनेंद्र देव जो महावीर स्वामी तीर्थंकर उनकी दिव्य वाणी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ग्रंथराज को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम ये सूत्र के विधान क्यों करते हैं। ये सूत्र के विधान करने का मतलब है एक एक सूत्र को पूजना। ये वो सूत्र वचन हैं जिनकी केवल अर्घ चढ़ा करके पूजा नहीं की जा सकती। अगर इन्हें बड़े बड़े सोने के फ्रेम में भी मढ़वा करके कहीं पर रखा जाए और इसकी प्रतिदिन पूजा की जाए तो भी इसकी पूजा कम कहलाए। ये वो महान ज्ञान है जिसको हम थोड़ा थोड़ा अर्घ चढ़ा करके भी पूजा करके इस ज्ञान का पार नहीं पा सकते। ऐसे सूत्रात्मक वचन जिनके ऊपर बड़े बड़े आचार्यों ने, महान महान आचार्यों ने, जिन्हें आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, अकलंक कहते हैं, आचार्य विद्यानंद महाराज स्वामी कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े महान आचार्यों ने बड़ी बड़ी टीकाएं इन सूत्रों के ऊपर, व्याख्याएं इन सूत्रों के ऊपर की हैं। पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगल देशना से अभिभूत करने के पश्चात ही श्रद्धालुओं के हृदय से उठी जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्रीति जी दिल्ली से पूछती हैं, हमारे साथ जिस व्यक्ति ने गलत व्यवहार किया उसके प्रति हमने अपने मन में संभाव धारण कर लिया है। यदि वह हमारे सामने आए तो हम उसे प्रेम भाव जताना होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या हमारा बैर का बंध हो जाएगा? ये बात तो निश्चित है कि जब आपके सामने कोई आता है और आप उसके सामने किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, उसी से ही आपकी भीतर की भावनाओं का पता चलता है। आपका किसी से बैर था, आपने क्षमा मांग ली, वो व्यक्ति फिर आपके सामने आया, तो आपकी आंखों में गुस्सा है कि प्रेम है, ये अभिव्यक्त करेगा कि आपके भीतर क्या है। तो जब भी कभी आपको अपने भावों को परखना होगा तो आप इसी रूप में परख पाएंगे कि सामने वाले को देख करके हमारे भाव कैसे बन रहे हैं। अगर आपने उसको क्षमा कर दिया है और वास्तव में क्षमा कर दिया है तो अब आपके अंदर कभी भी उसके प्रति नाराजगी नहीं आनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो अपने किसी भी भाव के साथ आए, लेकिन आपको उसके प्रति अच्छा सोचना चाहिए, आपके अंदर प्रेम भाव होना चाहिए। यही आपके अंदर के क्षमा भाव का परिणाम होगा। बोध का संयम, उसका ज्ञान भी हमें हर समय अपने भीतर रहे, यह कैसे कर सकते हैं? इसी का नाम हमने कहा था अवेयरनेस की चीज़ है। ये केवल ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हमने किताब पढ़ ली और कल हमने एग्ज़ाम दे दिया और हम पास हो गए। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितने भी तरह के हम अवेयरनेस के प्रोग्राम मेडिटेशन के थ्रू आपके लिए देते हैं, वो इसी बोध को बढ़ाने के लिए होते हैं। इसलिए जब आप बोध को बढ़ाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेडिटेशन में उतरना पड़ेगा, और उस मेडिटेशन के माध्यम से ही आपके अंदर ये जागृति का भाव आएगा कि कब हमें
समय पर काम करती है, और जब कोई चीज़ हमारी आदत में नहीं होती है तो हम जानकर के भी उस काम को कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में पूज्य गुरुवर के समक्ष आज की अदालत नामक एक नाटकीय प्रस्तुति दी गई, जिसमें धर्म से जुड़े कई सवाल जवाब किए गए। साथ ही अरहम ध्यान योग से होने वाले लाभ को भी समक्ष रखा। आपके आज बहुत संगीन सवाल हैं। नई पीढ़ी और विज्ञान आपके ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाने वाली है, और आपको तो पता ही है कि मेरे पास अवार्ड्स की पूरी फहरिस्त है। तो क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी। तो चालू किया जाए आज का प्रसिद्ध कार्यक्रम, आज की अदालत सतना शहर में। भगवान के सामने चावल चढ़ाने से कष्ट दूर नहीं होंगे। हमारे जीवन की किसी भी समस्या का हल लॉजिकली सोचने से होंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें इसके लिए चाहे शांति प्राप्त होती है, भगवान जिनेंद्र की शांतिपूर्ण प्रसन्न मुख मुद्रा के पास जाकर। रही बात चावल चढ़ाने की, तो इन धार्मिक क्रियाओं से हमें उस शांति की प्राप्ति होती है जिससे हम जीवन की समस्याओं को सुलझा सकें। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अरहम ध्यान योग के माध्यम से हमने असाध्य रोगों को भी ठीक किया है। पता है क्यों? क्योंकि ये बॉडी, माइंड और सोल तीनों पर काम करता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। मेडिकल साइंस ऑर्गन से लेकर सेलुलर लेवल तक सिर्फ बॉडी पे काम करती है। उसी को डायग्नोस करती है, उसी को उपचार कर देती है। कार्यक्रम के मध्य में एक सौभाग्यशाली श्राविका ने बांसुरी की मधुर ध्वनि से वातावरण को और भी आनंद से भर दिया। तो वहीं कार्यक्रम में पधारे समस्त महानुभावों का स्वागत व सम्मान किया गया।
श्री जी को शिरोधार्य कर पालकी एवं रथ पर विराजमान करने के साथ गाजे बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जहां गुरु भक्तों ने जगह जगह पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। शोभा यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात पुनः कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां श्री जी को विराजमान किया गया, जिसके बाद सौभाग्यशाली श्राविका ने भक्ति गीत के माध्यम से पूज्य गुरुवर की वंदना की। इसके उपरांत पुण्यवान गुरु भक्तों ने संगीत की करतल ध्वनियों के मध्य भक्ति में सराबोर होकर नाचते झूमते हुए पूज्य गुरुवर एवं जिनेंद्र प्रभु की आरती उतारी। जिनमें
मंगल दीपों से आरती करने के बाद सभी सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति से ओतप्रोत हो भक्ति नृत्य के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव प्रकट किए। कार्यक्रम की समापन बेला में समिति के गणमान्य एवं विशिष्ट जनों ने जनवाणी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर अपने अपने विचारों को समक्ष रखा और इसी के साथ ही कार्यक्रम का हर्षोल्लास एवं विधिवत रूप से समापन हो गया। हमारे यहाँ जो शिविर लगा है ये बहुत ही धार्मिक महत्वपूर्ण शिविर रहा। इसमें करीब लगभग 500 शिवार्थियों ने भाग लिया और सभी अनुशासित होके टाइमली आए हैं और धर्म का लाभ लिया है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि प्रणम्य सागर जी के महाराज के सानिध्य में यह शिविर संपूर्ण हुआ है। यहाँ पर सुबह 5 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता था जिसमें कि अहम योग कराया जाता था। तत्पश्चात मुनिश्री के प्रवचन होते थे, उसके बाद अभिषेक शांति धारा होती थी, उसके तत्पश्चात मुनिश्री पुनः आकर तत्वार्थ सूत्र का वाचन के विधान कराया उन्होंने और इतने अच्छे ढंग से बिल्कुल सरल भाषा में सभी को समझाया उसको कर्मों के क्षया कर्मों के बारे में बताया जिसकी साधारण सा भी लोग उनको समझ में आ रहा था। सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और ये जो 10 दिन का श्रावक शिविर यहाँ पे हुआ है इसमें सभी लोग बहुत पुलकित हैं। हाँ, इसमें कम से कम 40 लोगों ने उपवास किए हैं जिनमें 20 से ज़्यादा लोग 10 दिन का उपवास किए हैं, बाकी लोगों ने 5 से 10 दिन का उपवास किया है और उनकी कल पारणा होगी और इन सभी लोगों को भगवान प्रसन्न रखे, सभी हमारी जैन समाज सतना को प्रसन्न रखे, उनका आशीर्वाद बना रहे, महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे। आज मुझे आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे पुण्योदय से और आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की अनुकंपा से हमें अध्यात्म योगी प्राकृत मर्मज्ञ अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का मंगल चातुर्मास संपन्न कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। यह मणिकांचन योग बन जाता है कि एक तो पूज्य मुनि संघ का सानिध्य में हो और साथ ही साथ 10 लक्षण पर्व हो। इन 10 लक्षण पर्व में हमारे यहाँ धर्म की अनूठी गंगा बह रही है। मैं मुनि संघ के इस शिविर में प्रथम बार मैंने एक संस्कार शिविर अटेंड किया है। बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। पहली बार मैंने अपने जीवन में इतनी 10 लक्षण पर्व में भीड़ देखी है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक तरफ से 10 लक्षण महापर्व में पहली बार हमको 10 धर्मों का विशेष रूप से जानकारी मिली कि 10 धर्म हमारे जीवन में किस प्रकार से हमको मदद कर सकते हैं और हम अपने मोक्ष मार्ग में भी जाने के लिए पूर्व भवांतर में प्रयास कर सकते हैं। हम लोगों ने पूज्य प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में 10 दिन तक लगातार शिविर आयोजन में भाग लिया और हम लोगों को बहुत धर्म दान किया। पूज्य श्री द्वारा अरहम से
अहम से अरहम की ओर बढ़ने का जो ज्ञान हम लोग को दिया जा रहा है वह अद्वितीय है। और अहम मतलब अपने मन, अपने स्वाभिमान को त्याग कर अरिहंत अवस्था को प्राप्त करने की जो बात हमको सिखाई जा रही है वो अद्वितीय है, अकल्पनीय है। हम आजीवन ऐसे गुरु के ऋणी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, जिन्होंने हमें इस मार्ग पर लगाया है, जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चले जा रहे और भव्यों को भी साथ लिए जा रहे। दर्शकों, भी आप देख रहे थे दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी सतना में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 19 सितंबर से 28 सितंबर 2023 तक आयोजित हुए अरहम स्वधर्म शिविर श्रावक संस्कार शिविर के अति मंगलकारी दृश्य, जहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।